भगवान शिव की कथा सब लोग नहीं सुन पाते, सब कथा सुन सकते हो, प्रत्येक कथा सुन सकते हो, लेकिन भोलेनाथ की कथा सब कोई नहीं सुन पाता। क्यों? प्रत्येक देवी देवता का स्वार्थ है। किसी देवता को देख लो आप, सब अपने परिवार के साथ मस्त हैं। राम जी सीता जी के साथ, कन्हैया राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, सभी देवता अपने अपने परिवार के साथ और बैठे हैं और मस्त हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन भोले बाबा केवल अकेले मस्त हैं। इन्हें काऊ से मतलब ना है, किसी से भी। तुम जल चढ़ा दो तो भी खुश है जामे, चीनी बादाम चढ़ा दो तो भी खुश है जामे, कुछ भी, एक पुष्प चढ़ा दो। कभी आपने विचार किया कि हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं? एक एक शब्द का अर्थ है। कभी भोले बाबा ये नहीं कहता तुम 1.25 किलो चावल चढ़ाओ या 5.25 किलो चढ़ाओ, एक दाना चढ़ाओ। बड़ा कृपालु देव है, याद रखना। तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं है तो बाबा के शरण में चले जाओ, बीमारी दूर हो जाती। सबसे शक्तिशाली होती है अग्नि, होती है कि नहीं? और सबसे कठोर होता है लोहा। देखो, आप लोग वार्ता नहीं करोगे तो बहुत आनंद आएगा 7 दिन तक, और वार्ता करना हमें पसंद नहीं। बोलो हर हर महादेव। सभी माताओं से मैं प्रार्थना करूंगा, आप अपनी बात घर में करके आया करो। पंडाल में आए तो मौन। अगर तुमने अपनी कथा कर ली तो फिर शिव महा की पुरानी कथा रुक जाएगी। सभी देवियों से 7 दिन के लिए आप एक संकल्प ले लो। सुनना है तो सिर्फ कथा सुनना है, और गाना है तो सिर्फ कीर्तन गाना है, और नाचना है तो भोले बाबा के दरबार में नाचना है, दुनिया में नहीं नाचना। 3 चीजें बस, काम, क्रोध, लोभ, इन पे विजय प्राप्त करना है। काम जिंदगी भर है प्यारे, लेकिन सावन का जैसा महीना, भगवान शिव का सानिध्य, बूढ़े बाबा का सानिध्य, सुंदर स्थान, सुंदर व्यवस्था है। ठीक है, अब आपका धर्म है कि वार्ता नहीं करना। भगवान सबसे जो कठोर है वो लोहा होता है, और लोहा से भी कठोर अग्नि होती है जो लोहे को पिघला देती है, और अग्नि से भी कठोर पानी होता है जो अग्नि को खत्म कर देता है। और इससे भी महाराज जो कठोर होता है वो बीमारी होती है, जो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोई जीवन में बीमारी लग जाए प्यारे, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी कठोर यदि कोई है तो मेरा भोलेनाथ है, भगवान शिव है, जो मृत्युंजय बनकर के बीमारी को भी पी जाता है। महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। ऐसा वो देव है, मृत्यु को भी, कष्ट को भी वो पी सकता है तुम्हारे, यदि बाबा के प्रति श्रद्धा है। किसी गांव में आप जाना, चाहे वो छोटा सा गांव हो, कितना बड़ा गांव, भगवान को न प्रेम करने वाला हो, लेकिन प्रत्येक गांव में आपको शिवालय जरूर मिलता है, भोलेनाथ का मंदिर जरूर आपको मिलता है। क्यों? कि सबको पता है प्यारे, दुनिया में कहीं भी भटक आना, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि भक्तों में भोलेनाथ के यहाँ शमशान में ही जाना पड़ेगा, भोलेनाथ के शमशान में ही जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहीं
कोई मकान में नहीं, कोई कोठी में नहीं, कोई मंदिर में नहीं, शिवालय एक छोटी सी जगह बनती है शिवालय। और उसमें भोलेनाथ को तुम जल चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, कुछ भी बाबा को अर्पण करो, स्वीकार करता है। और कुछ नहीं आता ना तो सिर्फ आप मंदिर के सामने जाकर के शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, प्यारे तुम भगवान शिवालय शिव के मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो और उसे प्रणाम कर लो तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। प्रत्येक बेटी को, बहन को, माताओं को चाहिए कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन भोलेनाथ को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ, अपने घर का जल। घर से सुंदर पात्र लाइए। अब ऐसा नहीं महाराज कि मंदिर का जल है, मंदिर का लोटा है, मंदिर का जोत है, मंदिर की घी है, मंदिर की धूप बत्ती है, तो बताइए अब सब कुछ तुमने मंदिर का ही लिया है तो फल किसको मिलेगा? बताओ बताओ ना। जिसने मंदिर में दिया है, अगर तुमने मंदिर का पानी लिया है, अगर तुमने मंदिर का कोई धूप बत्ती, कोई जोत बत्ती ली है, तो पहले वहां पे दान पात्र में जाकर कुछ डालिए, उस दान पात्र में कुछ डालिए पहले। अगर आपको दीपक मंदिर से लेना है, जलाना है, तो एक दीपक अपनी तरफ से खरीद के मंदिर में रखिए। शिवालय तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारा है। और यदि आप अब पड़ोसी की थाली मिल जाए, पड़ोसी बाहर पूजा करने लग जाए, कोई सहेली, कोई मैया थाली सजा के लाई और तो पूजा में कुछ लाई ना बेचारी, तो उसने दूसरे की थाली सजी सजाई पा गई, कमल का फूल मिल गया, बेलपत्र मिल गया, रोली मिल गई, चावल मिल गया, पुष्प मिल गया, सारी सामग्री उसको मिल गई, सब पूजा वूजा करके अपना पल्लू वल्लू करके पूजा किया, चलती। अब उस मैया ने आके देखा तो थाली में जो सामान था वो सब, सोचा मेरा सामान कहाँ गया, सामने देखा तो सब बाबा में चढ़ा। अब बताइए, सामान दूसरे का, चढ़ाने वाली दूसरी मैया, तो फल किसका मिलेगा? जिसका सामान। सीधी बात है प्यारे कि तुमने जितना भाव दिखाया, जितना श्रद्धा दिखाया, जितना समर्पण किया, फल उतना ही मिलता है। बरसात खूब हो रही है, पानी खूब आ रहा है, लेकिन जिसकी जितनी बड़ी टंकी है उतने लीटर ही उसको पानी मिलेगा। याद रखना, तुमने पहले जो किया है आज तुमको मिल रहा है, आज जो तुम करोगे आगे तुमको मिलेगा। ऐसे याद रखना, अवश्यम एव भोक्तव्यम, तुमने जो किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। याद रखना, देखने वाला हजार आंखों से देख रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भोले बाबा में एक बेल पत्र चढ़ा दो, एक पुष्प चढ़ा दो उसमें, और तो उसको तुमने समर्पण कर दिया। प्यारे, अगर तुमने समर्पण कर दिया तो पता नहीं क्या दे देगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। कहीं जाने की, वास्तव में यदि भगवान से प्रेम कर लोगे, अभी हम ऐसे ऐसे हमने नेत्रों से, अपनी वाणी से, अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, अपनी स्वयं की घटना। और इसी कथा में देखना, इसी गांव के लोग कथा में भी नहीं आए। क्यों? उनके भाग्य में नहीं थी, कथा छूट जानी थी, कथा छूटनी थी, चाहे दो शब्द छूटे। कथा की एक मर्यादा होती है, व्यास जी से आने से पहले तुमको आना है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास कोई छोटी चीज नहीं है, व्यास की एक ही दृष्टि होती है, दूसरी नहीं। या तो बेटी के रूप में देखेगा, या बहन के रूप में देखेगा, या माँ के रूप में
देखेगा, देखिए, देखने की चीज बार बार देखिए, लेकिन कैसे? मेरी भी बेटी ऐसी है, मेरी भी माँ ऐसी है, मेरी भी बहन ऐसी है, तो वो दृष्टि से क्या होगा? एक धर्म का पुष्प खिलेगा। शायद दृष्टि में दोष है महाराज। कहते हैं समस्त तीर्थों का पाप, मंदिर का पाप, कहीं समाज का पाप गंगा स्नान से पवित्र हो सकता है, लेकिन शिव महापुराण का किया हुआ पाप दृष्टि दोष, अगर तुमने किसी को देखा है तो सिर्फ बेटी के रूप में, बहन के रूप में देखना चाहिए, माँ के रूप में देखना चाहिए। जैसे राम अपनी पत्नी के अलावा अगर देखा है तो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, ऐसे देखिए प्यारे। और बहनों से मैं निवेदन करूंगा, आप सब बहुओं को कहीं जाने दो चाहे मत जाने दो, लेकिन कथा में जरूर जाने दो, शिव महापुराण में जरूर जाने दो, कल्याण होगा। जरूर शिक्षा दीजिए। और हाँ, कभी तीर्थों में जाएं, मंदिर में जाएं, कथा में जाएं तो सुंदर श्रृंगार करें। कैसा श्रृंगार? श्रृंगार खूब करें, मेहंदी लगाएं, सुंदर श्रृंगार जितना हो सके। दुनिया के लिए श्रृंगार करोगे, दुनिया वाले कुछ नहीं देंगे, सिर्फ जलाएंगे। क्या देंगे? दुनिया वाले सिर्फ जलाएंगे, और जलाने की ऐसी ऐसी सामग्री लेकर के जाएंगे जो कुछ बच ना जाए, पूरी जल जाए। घी ले जाएंगे, कपूर ले जाएंगे, सामग्री ले जाएंगे, लकड़ी ले जाएंगे। भाई लोग हमारे पहले, माताएं तो बेचारी, बहनें तो घर में रोती रहती, वो कहीं नहीं जाती। तो दुनिया के लिए सजा है, तो दुनिया वालों ने क्या दिया? शमशान तक छोड़ के आ जाएंगे। और भगवान के लिए यदि सज लोगे, भोलेनाथ के लिए अगर समर लोगे, अगर पार्वती आप 7 दिन के लिए बन गए प्यारे, तो भगवान का शिवलोक धाम प्राप्त हो जाएगा, कैलाश पर्वत प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। ऐसा है मेरा भोले बाबा। इसलिए मैं यही कहूंगा, सुंदर जो है तीर्थों में जाओ। देखो शौक है, बेटियां शौक करती हैं, भाई लोग शौक करते हैं, करो। कपड़े थोड़े ऐसे हों जो भगवान चाहेंगे, हाँ बहुत सुंदर कपड़े, सुंदर सूट पहन सकते हो, कथा में जाओ। सुंदर साड़ी पहन सकते हो, कथा में जाओ। सुंदर सज सकते हो। किसके लिए? अरे हमने अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत सजा, लेकिन आज हम भोलेनाथ के लिए सज रहे हैं, हम पार्वती बन रहे हैं। इसलिए आप जगदम्बा हो, आप साक्षात जगदम्बा हो। नारी शक्ति क्या नहीं किया, जरा विचार बना। देखो मैं तो माताओं से, बहनों से बहुत प्रेम करता हूं। जो सब जहां भी जगह जगह जाता हूं, अनेक प्रकार की माताएं मिलती हैं, बहनें मिलती हैं, बेटियां मिलती हैं, अनेक प्रकार। और मातृ शक्ति इतनी बलवती है, सुबह यात्रा में देखा हर एक माँ देवी नाचना चाहती, कहीं पानी नहीं पिया, कलश लेकर के चल रही है, नंगे पैर चल रही है। और हम इतना चलते नहीं है, कभी हमने भी खड़ाऊ पहन रखे तो हमारे अंगूठों में तो छाले पड़ जाते हैं, और पड़ भी गए हैं, बोलो जय श्री राधे। लेकिन भाव में कुछ पता नहीं चला, क्या आपकी भक्ति। अरे एक अनुसुईया को आप देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिए, बन जा। पतिव्रता नारी महाराज पति को भी स्वर्ग लेके जा सकती है, और स्वयं भी स्वर्ग में जा सकती है। और जिस प्राणी ने शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, मैं दावे से कहता हूं, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, या कोई अकाल मृत्यु में मरा हो, या तुम्हारे पड़ोस में कोई प्रेत बन के भटक रहा हो, या तुम्हारे घर में कोई प्रेत बाधा हो, अगर तुम श्रद्धा से कथा सुन के जाओगे, बेल पत्र लेकर के जाओगे, तुम्हारी परछाई यदि पड़ जाएगी या तुमको स्पर्श हो जाएगा, तो वो प्रेत भी वैकुंठ को चला जाता है, भगवान के धाम का। ऐसी है शिव महापुराण का, इतनी अद्भुत है। ये कोई लेक्चर नहीं है महाराज, एक ये अनुष्ठान है। और यदि आपने इसका रुद्राभिषेक कर लिया तो कहे नहीं क्या है। इसको बेलपत्र, ये बेलपत्र कोई और नहीं, माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट हुआ।
तीन पत्ती का बेलपत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक है। बड़ा आशुतोष देव। इसकी कथा में आप 3 घंटे अगर बैठ गए ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3 घंटे समय हमारा गया कहाँ था। क्योंकि जिसका प्रेम भोलेनाथ से है, जिसका बाबा से है, जिसका अवघड़ दानी से, उसके लिए अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का कुछ बाल बाका नहीं। आज तक जितने देव, और आज तो हरियाली तीज है, आज हरियाली तीज है, आज के बाद झूला उला सब बंद। आज बिहारी जी महाराज सोने का झूला होता है, सोने के ही सखिया, सोने के ही भगवान का पूरा श्रृंगार। बाकी बिहारी जी का दर्शन किया आपने कभी? इस तृतीया पे, हरियाली तीज पे। अब तो मत जाइयो, बहुत भीड़ होती है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, कॉरिडोर बन जाए तब जाइयो। बोलो हर हर। बड़ी भीड़ महाराज बिहारी जी के तो सबरे दिए आने हो गए। हाँ, एक बारी नजर पड़ जाए उनकी बस। आज के दिन बिहारी जी का महाराज सोने का झूला होता है। आज ठाकुर जी झूला झूलते हैं, राधा रानी आज झूला, राधा वल्लभ, रास मंडल। आज तो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत सुंदर मुहूर्त है आज का। झुकुआई बदरा, झुकुआई बदरा। और आज के मेघ जब आते हैं न महाराज, मेघ आते हैं, सुंदर बादल छाते हैं, देवता भी दर्शन के लिए आते हैं। सावन की सब को बधाई, सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन पधारी। ओ सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन को सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आए। ओ सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। झूलन को आई राधा, झूलन को आई, झूलन को आई राधा, झूलन को आई। झूलन को आई राधा, झूलन को आई। झूलन को आई राधा, झूलन को आई। सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। ओ सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। ओ सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। झूलन को आई राधा, 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 झूलन को आई। सावन को सब को बधाई, श्री गौरा रानी झूलन को आई। ओ सावन की सब
कृष्ण भी झूले संग में राधा भी झूले, कृष्णा भी झूले संग में राधा भी झूले। अंबर घाटा घेरे आई श्री राधा रानी झूलन को आई। अंबर घटा गिरी आई, गाइए सभी लोग प्रेम और भाव से। झूलन को आई। सावन की आंखों बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। ओ सावन की सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। श्री राधे अमवा की डारी डमरू भाह न्यारी, अमवा की डाली डमरू वाजधारी। अमवा की डारी की शोभा है न्यारी। अमवा की डाली की शोभा है न्यारी। मस्ती में गाए जब बाल बाल नारी, मस्ती में जाए जाए बाल बाल नारी। नाच नाच कूक 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 नारी, हाँ नाच नाच बिहारी। सावन की सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। ओ सावन की सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। झूलन को आई राधा झूलन को आई, झूलन को आई राधा झूलन को आई। सावन के सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को। सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन के सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सबको बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन के सबको बधाई राधा रानी झूलन को आई। श्री राधा रानी झूलन को आई। श्री राधा रानी झूलन आई। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।